जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सुबह सुबह का टाइम है। आलू की भुजिया बनाई है मैंने आज, और काफ़ी दिनों के अंतराल में आजकल मैं शूट कर रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा गैप हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी राजमा। हम जैसे नैनीताल उत्तराखंड गए थे तो पहाड़ के राजमा मैं लेकर आई थी। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं। इसको पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बता रही हूँ कि या तो रात से भिगा सकते हैं, क्योंकि सुबह ही मूड हुआ खाने का तो आप इस तरह गर्म पानी में अच्छे से पहले तो धो लें राजमा को। एक कटोरी 2 आदमी के लिए पर्याप्त होता है भिगाने में, 2। लेकिन अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप 1.5 से 2 कटोरी आप भिगाइएगा। राजमा को लीजिए, धोइए, और उसके बाद इस तरह से गर्म पानी में इतने उबाल आ रहा है, इतने बबल्स आ रहे हैं, तो बबल्स आने तक आपको उबालना, फिर से बंद कर देना। अब ये गैस मैंने बंद कर दी है और ये नमक डाल के उबाला है आरओ के पानी में। यहाँ पर हम इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर देंगे और इसको मैं ढक दूँगी। यहाँ मैंने तड़का तैयार कर लिया है। तड़के में हमने डाला है सरसों का तेल, और आजकल क्योंकि बरसी का साल है तो प्याज लहसुन नहीं बन रहा है, तो बहुत आसान तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। गर्मी का टाइम है तो मैं खड़े मसाले ज़्यादा नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी गरम सरसों तेल में। 1 सर्विंग स्पून मैंने खूब अच्छे से गरम कर लिया। अब उसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता। इसके साथ ही हमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच जीरा। जीरा देखिए तड़कने लग गया है। जीरा के साथ ही अब हम डाल देंगे इसमें हींग, और यहाँ मैंने टमाटर और अदरक को या तो आप ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टमाटर को आप इस तरह से काट सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि बादी प्रवृत्ति का होता है राजमा, तो पहाड़ी राजमा बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत मीठा होता है, तो यहाँ हींग तो डालना ज़रूरी है। हींग मैंने 1 चुटकी हींग करीब डाल दी है। अब इसी के साथ ही जीरा देखिए लाइट ब्राउन हुआ है। यहीं पर हमने डाल देना है अदरक और टमाटर, और गैस को ज़रा सा ढक्कन लगा देना है। इससे क्या होगा कि इसका एवोपरेशन जो भाप है और इसकी खुशबू कुकर में ही रहेगी, बाहर जाएगी नहीं, और ये थोड़ी देर में इसकी स्टीम आना बंद हो जाएगा। क्योंकि हुआ क्या है कि टमाटर में था पानी, तेल था गरम, और इसके बाद जैसे ही गरम तेल में टमाटर गया तो उसका पानी एवोपरेट होने लगता है और इस तरह से धुआं छोड़ने लगता है। ये देखिए है ना स्टीम। अब इसको मैंने साइड कर दिया। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, पर इससे हमारे स्वाद को कैसे हम बरकरार रखते हैं यही वही बताना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि हम नमक राजमा में डाल चुके हैं, इसलिए एक्स्ट्रा नमक ना हो ये भी हमें देखना है, तो इसलिए मैं इसमें नमक अभी नहीं डालूँगी। अब हमें डाल देने हैं इसमें पिसे हुए मसाले। ये आया हमारा धनिया पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। हल्दी 1 छोटी चम्मच, जो बहुत ज़रूरी है। और खड़े मसाले क्योंकि जो होते हैं जैसे बड़ी इलायची काली वाली, 3-4 काली मिर्च, 3-4 लौंग, ये सब जो मैं डालती थी ये मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो खाना बनाने के मसालों में भी थोड़ा परिवर्तन हमें मौसम के अनुसार करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया था गरम मसाला, जो अभी मैंने डाला 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 2 तेज़पत्ता, इतना इनफ है। और ये हम डालने जा रहे हैं मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर अगर आप खाते हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो बच्चे ना खाते हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सिर्फ क्या था, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 चम्मच या 1 चम्मच आपके स्वाद के अनुसार है कि आप लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर मिर्च बिल्कुल ना खाते हो बच्चे तो आप इसको अवॉइड करें, और कश्मीरी मिर्च 1 छोटी चम्मच डालें, जिससे कलर आ जाए। इतनी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इसको मसालों के साथ टमाटर को चलाते जाना है। आँच देखिए जितनी देर मैंने किया तड़का लगाने के बाद सिम में कर दिया, अब मैं मीडियम में कर रही हूँ, क्योंकि अब मसाले हमें पकाने हैं लेकिन जलाने नहीं हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस समय, क्योंकि मसाले की भुनाई हो रही है। थोड़ी सी स्टीम तेज करी है मैंने गैस की आंच। अब इसकी स्टीम थोड़ी सी देखिए निकलेगी थोड़ा थोड़ा, और ये गलने लगेगा टमाटर। तो
इस तरीके से पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए ये हर समय देखिए आलू और राजमा बच्चों का इतना फेवरेट होता है कि आलू को आप भुजिया के फॉर्म में दे दीजिए, पराठे के फॉर्म में दे दीजिए, सैंडविच बना दीजिए। हर समय आजकल स्कूल खुलने का टाइम हो रहा है तो बच्चों का आज हमारा खुलने वाला था बच्चों का स्कूल, लेकिन स्कूल से आया कि कल खुलेगा तो खुल भी गए हैं कुछ बच्चों के स्कूल। तो अब वापस से वही पुराना रूटीन शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पर भुनाई करते समय मैं ध्यान दे रही हूँ कि मेरा टमाटर पके मसालों के साथ और वो मसाले सूख रहे थे तो वो जल जाते, तो उसी समय हमने उसी राजमे का पानी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर ढककर रख दूँगी ताकि ये इसी में मेल्ट हो जाए टमाटर मसाले के साथ। और इसके लिए मुझे अब आँच को सिम में करना पड़ेगा। ये मैंने सिम कर दिया। तो ये तारतम्य में बना के रखना पड़ता है, आँच को कब तेज़ करना है कब कम करना है। यहाँ हमारा राजमा बिल्कुल तैयार है। इसको हम अब ये गरम जो राजमा है तड़के के साथ मैं कुकर में डाल दूँगी और कुकर में अभी सीटी नहीं दूँगी। इसको अभी सुबह का टाइम हो रहा है करीब 8 बजे का, हमें 10 से 11 बजे तक इसको खाना है। तो 2 घंटा गर्म पानी है मसाले के साथ ये अपने आप रचता बसता रहेगा, क्योंकि रात को मैंने नहीं भिगाया है, ये गलती हुई है मुझसे। तो इस तरह से हम कैसे क्विक बना सकते हैं। तो अगर आपको 8 बजे जाना है तो सुबह 3-4 बजे सुबह के समय में रात को ना भिगाया हो तो सुबह 6 बजे जैसे आप उठते हैं तब आप तुरंत मूड हुआ है तो भिगा दीजिए ताकि 8 बजे तक आपका इस विधि से रेडी हो। पर मसाले के साथ गर्म होना उसे ज़रूरी है। और यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूरी नहीं है